नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र मीणा और जीके बाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस पटवारी और राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, उनकी दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एक टॉपिक उठाएंगे आज, जिसे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही है। उसको अपन ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और अपन बढ़ रहे हैं खनिज। आज अपन जो टॉपिक उठा रहे हैं उसका नाम है खनिज। जो राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे। खनिज को सबसे पहले देखेंगे, खनिज का दृष्टिकोण देखेंगे। खनिज को 4 प्रकार से समझ सकते हैं। कितने प्रकार से समझ सकते हैं? 4 प्रकार से। अपन सबसे पहले बात करते हैं खनिजों की। खनिज दृष्टिकोण देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भंडारण की। इसकी बात करते हैं भाई भंडारण। इसके बाद में बात करेंगे उत्पादन की, कितना % उत्पादन होता है, कहाँ से उत्पादन होता है। इसके बाद में बात करेंगे अपन विविधता की, और इसके बाद अपन बात करेंगे आय। खनिजों से राजस्थान के खनिज कहाँ से कितने उत्पादन होते हैं और आय में कौन सा स्थान है राजस्थान का। अपन भंडारण की बात करें तो राजस्थान का भंडारण में देश में 2nd स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो फर्स्ट स्थान किसका है भाई? वो है झारखंड। राजस्थान का खनिज भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पहला स्थान है झारखंड का। अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो उत्पादन की दृष्टि में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 2nd स्थान है। पहला स्थान किसका है? वही झारखंड का ही होगा। पहला स्थान किसका है भाई? झारखंड का फर्स्ट स्थान है, उत्पादन की दृष्टि से भी और भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान है। अगर विविधता की बात करें अपन कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 प्रकार के। और 81 प्रकार के खनिज बहुत ज्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस वजह से राजस्थान को कहते हैं खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर कौन से स्टेट को कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। आय की दृष्टि से बात करें तो आय की दृष्टि से राजस्थान का जो खनिजों में से आय प्राप्त होती है उससे पिछड़ा हुआ है। आय की दृष्टि से 8वां स्थान है। क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान में धात्विक खनिज का उत्पादन न होकर कौन से खनिज उत्पादित किए जाते हैं? अधिकतर अधात्विक खनिज उत्पादित किए जाते हैं। अधात्विक खनिजों का राजस्थान में ज्यादा उत्पादन होता है। इस वजह से आय की दृष्टि से जो है खनिजों से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। अब बात करते हैं भंडारण की। तो भंडारण राजस्थान के अंदर अगर भंडारण भाई अरावली के अंदर है या फिर पूर्वी मैदानों में या पश्चिमी मरुस्थल में, कहाँ इसका सबसे ज्यादा भंडारण है? तो खनिजों का भंडारण सबसे ज्यादा है अरावली के अंदर। अरावली पर्वतमाला के अंदर है। इस वजह से अरावली को कहते हैं खनिजों का भंडार गृह। खनिजों का भंडार गृह। उत्पादन की बात करें अपन तो उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहला झारखंड का। अगर मैं बात करूं कि देश के कितने देश का जो है कितना % खनिज राजस्थान से उत्पादन किए जाते हैं, तो 9% राजस्थान से उत्पादित किए जाते हैं देश के खनिज। ठीक है, खनिजों का 9%। अगर अपन बात करें कि राजस्थान में कौन से खनिजों का उत्पादन किया जाता है, तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। दोनों प्रकारों का राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। धात्विक खनिजों का राजस्थान में 15% उत्पादन किया जाता है और अधात्विक खनिजों का 25% उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के टोटल खनिजों का 25% अधात्विक खनिज का उत्पादन किया जाता है और धात्विक खनिजों का कितना किया जाता है? 15% किया जाता है। अब मैं बात करूं कि 25% से अगर अधात्विक खनिजों की बात करूं तो फर्स्ट स्थान पर है इंडिया के अंदर अधात्विक खनिजों का उत्पादन करने पर फर्स्ट स्थान पर है। और खनिजों की बात करूं तो कौन सा स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना है खनिज दृष्टिकोण। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, आय की दृष्टि से कौन सा स्थान है, और विविधता में कितने प्रकार के 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगर मैं 81 प्रकार में से राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उत्पादित किए जाते हैं, तो भाई उत्पादन केवल 57 प्रकार के खनिजों का ही होता है। राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है, जबकि है कितने प्रकार के? 81 प्रकार के। और आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। खनिज दृष्टिकोण आराम से डायग्राम से याद हो जाएगा, या एक बार ढंग से देखना और अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेना, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि चट्टानों की, कौन कौन सी चट्टानें हैं और किन चट्टानों से किस प्रकार के खनिज निकलते हैं। चट्टानें ये अपना राजस्थान में है।
राजस्थान में विकर्ण में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में जो पर्वतमाला है वो अरावली है। ये कौन सी पर्वतमाला हो गई भाई? अरावली पर्वतमाला, अरावली। ये है पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल, और इधर है पूर्वी का मैदान, पूर्वी का मैदान। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन चट्टानों की कि पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है भाई? अवसादी। अरावली के अंदर बात करूं तो अरावली के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब मैं बात करूं कि पूर्वी का मैदान या फिर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो इधर बात करूं तो इधर पाई जाएगी भाई विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्या पाई जाएगी भाई? विंध्यन क्रम की चट्टानें। इधर देखो, चट्टानों की बात करते हैं तो अपन तीन चट्टानें, अवसादी चट्टान इधर पश्चिमी मरुस्थल में, अरावली के अंदर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और पूर्वी के मैदान में इधर पूर्वी साइड में कौन सी चट्टानें हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। अपन बात करें कि अवसादी चट्टानों से इधर पश्चिम साइड से अपने को कौन कौन से जो खनिज उत्पादित किए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, अवसादी चट्टानों में ऊर्जा खनिज प्राप्त किए जाते हैं राजस्थान से। कौन से खनिज? ऊर्जा खनिज। और ऊर्जा खनिज कितने प्रकार, कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला है कोयला, पहला क्या है? कोयला। दूसरा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, और तीसरा है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। आपको याद रखना है कि पश्चिमी मरुस्थल में कौन सी है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और इनसे अपने को ऊर्जा खनिज प्राप्त होते हैं। ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? पहला प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला। अब आपको आगे एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि किस जिले से या फिर कौन से स्थान से आपको कोयला प्राप्त होता है या अपने को क्या प्राप्त होता है? पेट्रोल प्राप्त होता है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अरावली से जो पश्चिम के अंदर जो जितने भी अपने जिले हैं उसमें अपने को क्या प्राप्त होता है भाई? ये ऊर्जा खनिज प्राप्त होते हैं। अब अरावली की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपने को धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं, धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? पीबी है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना, ये सारे खनिज अपने को कहां से मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि विंध्यन क्रम चट्टानों से अपने को क्या प्राप्त होता है? तो इधर अपने को स्टोन प्राप्त होता है। आपको याद रखना, स्टोन, पत्थर। अब कौन कौन से पत्थर है? तो बलुआ पत्थर हुआ, बलुआ पत्थर, और स्लेट स्टोन, स्लेट स्टोन, रेड स्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन, कोटा स्टोन। इस रेड स्टोन को धौलपुर स्टोन भी कहते हैं, धौलपुर स्टोन। आपको ध्यान रखना है कि अगर पत्थरों की बात आ जाए कि कौन सी क्रम की चट्टानों से अपने को पत्थर प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना विंध्यन क्रम की चट्टानों से कौन कौन से पत्थर प्राप्त होते हैं? बलुआ पत्थर हो गया, स्लेट स्टोन हो गया, रेड स्टोन हो गया, कोटा स्टोन हो गया। तो ये अपने को पूर्वी जो एरिया है इधर राजस्थान का, इससे अपने को स्टोन प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, चट्टानें तीन प्रकार की राजस्थान में अधिकतर खनिज उत्पादन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहली अवसादी चट्टान है, और अवसादी चट्टान के अंदर बात करें पर यहाँ से अपने को ऊर्जा खनिज मिलता है। ऊर्जा खनिज से कितने प्रकार के खनिज? तीन प्रकार के, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस अपने को पश्चिम राजस्थान से प्राप्त होती है। इसके बाद अपन बात करें कि अरावली से कौन से प्रकार की चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और यहाँ से अपने को क्या प्राप्त होता है? धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं, जिसमें धातु होती है। धात्विक खनिज महंगे होते हैं, जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनियम और लोहा, सीसा, जस्ता, ये सारे अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई? अरावली से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि पूर्वी के मैदान के अंदर कौन सी क्रम के? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पे स्टोन प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर हुआ, रेड स्टोन हुआ, स्लेट स्टोन हुआ, कोटा स्टोन हुआ। ये अपने को पूर्वी जो है राजस्थान का पूर्वी एरिया, यहाँ से अपने को पत्थर प्राप्त होते हैं। आराम से समझ में जाएगी ये कहाँ से कौन सी जगह से निकलते हैं, अपने पास सबकी ट्रिक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, चट्टानें कंप्लीट हो गई। इसके बाद में देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। इसके बाद में क्या देखेंगे भाई? खनिजों का
वर्गीकरण। कितने प्रकार के खनिज है? खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला खनिज होता है धात्विक खनिज, और दूसरा जो खनिज है वो कौन सा है? अधात्विक खनिज। दो प्रकार के खनिज होते हैं भाई, धात्विक और अधात्विक खनिज। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि कौन सा खनिज धात्विक है, कौन सा खनिज अधात्विक है। तो धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिजों में दो प्रकार के खनिज होता है, लौह धात्विक, क्या है भाई? लौह धात्विक और अलोह धात्विक। इसमें लोहे की मात्रा होती है, और अलोह धात्विक में क्या होता है? लोहे की मात्रा नहीं होती। ठीक है, और इसके बाद अधात्विक खनिज। अब लोह धात्विक और अलोह धात्विक को कैसे याद रखना है? तो लोह धात्विक को याद रखने की मेरे पास छोटी सी ट्रिक है। इसको ऐसे लिखना आपको, सबसे पहले K2LMN, K2LMN और T2, ऐसे अपने को याद रखना है। ये सारे इसके अंदर क्या आ जाएंगे? अलोह धात्विक खनिज आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं K से क्या मतलब? K2 से K और K, LMN, ये L M और ये M, और इसके बाद में बात करते हैं T2, ये T और ये T। तो K से क्या हो जाएगा? क्रोमियम। K से क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। L से क्या हो जाएगा? लोहा। M से क्या हो जाएगा? मैग्नीज। और N से क्या हो जाएगा? निकल। T से क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। और T से क्या हो जाएगा? टंगस्टन। T से क्या हो जाएगा भाई? टंगस्टन। तो लोह धात्विक खनिज अपने को याद रखने हैं। इसके अंदर K2LMN T2, इससे याद रह जाएगा। K का मतलब क्रोमियम और कोबाल्ट, L का मतलब लोहा, M का मतलब मैग्नीज, N का मतलब निकेल, टाइटेनियम और टंगस्टन। अब अलोह धातु की बात करते हैं तो अलोह धातु में क्या आएगा भाई? अपने को तीन के जोड़े बना के याद रखने हैं। सबसे पहले 3, सोना, चांदी और प्लेटिनियम। सोना, चांदी और प्लेटिनियम। सबसे पहले अपना तो अलोह धात्विक खनिज देखना है, सोना, चांदी और प्लेटिनियम। इसके बाद में दो जुड़वा खनिज, सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता को अपन क्या कहेंगे भाई? जुड़वा खनिज कहेंगे, जुड़वा खनिज। इसके बाद में बात करते हैं अपन तो दो और है, तांबा और टिन। ये भी कौन से हैं? अलोह धात्विक है। इसके बाद में मैग्नीशियम, बॉक्साइट। इसके बाद में क्या है? बॉक्साइट। इसके बाद में बात करेंगे अपन एल्यूमिनियम, और इसके बाद में बात करेंगे अपन मरकरी। ये सारे कौन से खनिज है भाई? अलोह धात्विक खनिज है। अपन बात करेंगे अपन अधात्विक खनिजों की, तो अधात्विक खनिज के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अभ्रक। इसके बाद में पढ़ेंगे जिप्सम। इसके बाद में पढ़ेंगे क्ले, मिट्टी। और इसके बाद पढ़ेंगे पत्थर। और फिर पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज। और ऊर्जा खनिज में क्या क्या आता है? पेट्रोल आता है, प्राकृतिक गैस आती है, और कोयला आता है। कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, और तीसरा कौन सा है? प्राकृतिक गैस। ये तो डायग्राम है आपका कि खनिज वर्गीकरण से खनिजों को कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से, अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिजों को कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। इसमें एक में तो लोहे की मात्रा होती है और एक में लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो लोहे की मात्रा को होती है, उसको याद करने का क्या ट्रिक है? लोहे धात्विक को K2LMN T2, K का मतलब क्रोमियम, और फिर बाद में आपको इसके आगे लिखते जाना है। इसके बाद में अपन बात करें अलोह धात्विक की, तो अलोह धात्विक को कैसे याद रखना? 3 के हिसाब से, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये तीनों इनके अंदर धातु होती है, और ये इनके लोहे की मात्रा इनके अंदर नहीं होती है। सीसा और जस्ता, ये दोनों जुड़वा खनिज है। अब देखो, जहाँ से सीसा निकलेगा वहां से जस्ता निकलेगा, और जहाँ से सीसा जस्ता दोनों निकलेंगे वहां से कुछ मात्रा में क्या निकलेगी? चांदी भी निकलेगी। तो इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे।
इसके बाद में तांबा और टिन, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम और मरकरी, ये कौन से खनिज है भाई? अलोह धात्विक खनिज है। अगर बात करें कि अधात्विक खनिजों के अंदर तो अपने को 4 प्रकार के खनिज अधात्विक है, अभ्रक, जिप्सम, क्ले और पत्थर। इसके बाद में ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब अपन ये देखते हैं कि कहाँ से लोहा कहाँ से निकलता है राजस्थान के अंदर, तांबा कहाँ से निकलता है, तो अब देखते हैं अपन आगे लोहे में। खनिज वर्गीकरण को याद रखना है भाई, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस डायग्राम से कि कौन सा जो लोहा धात्विक है, कौन सा अलोह धात्विक है। साइंस में भी पूछ सकते हैं आपको, और ये अपने को खनिजों के अंदर भी पूछ सकते हैं, तो दोनों पार्ट में काम आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन कि कहाँ से क्या निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोहा की, इसकी बात करते हैं लोहा की। लोहा कहाँ से निकलता है, तो देखो भाई इसके लिए अपने पास एक छोटी सी ट्रिक है। तो क्या है, गांव के अंदर जो अपना फार्म हाउस होता है उसको बाड़ा बोलते हैं, और बाड़े के अंदर नानी जाती है, तो नानी के हाथ में भाई कुल्हाड़ी होती है। क्या होती है? कुल्हाड़ी। और मोर नाच रहा होता है, उसके नानी ने कुल्हाड़ी की मारी और मोर मर गया। तो आपको कैसे याद रखना है? अब कुल्हाड़ी किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। तो आपको ध्यान रखना कि लोहा कहाँ से निकलता है राजस्थान के अंदर। तो नानी ने मोर को मार डाला था। अब राजस्थान के अंदर ये ट्रिक है लोहा निकलने की, भाई यहाँ कहाँ से लोहा निकलता है। नानी ने मोर को मार डाला, किससे मारा? कुल्हाड़ी से मारा। कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई थी? लोहे की। अब ना से क्या हो जाएगा? नाथरा की पाड़, नाथरा की पाड़। और ये नाथरा की पाड़ कहाँ है भाई? उदयपुर। कहाँ है? उदयपुर। नी से हो जाएगा नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। और ये नीमला रायसेला कहाँ है? दौसा में। एक बार ढंग से लिख लेना कॉपी के अंदर, और दूसरी बार बिना देखे लिखना, आराम से समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगा, ठीक है। और मो से हो जाएगा मोरीजा, मोरीजा बानेला। और ये मोरीजा बानेला कहाँ है भाई? जयपुर के अंदर, ठीक है। मार डाला था, तो डा से हो जाएगा डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना। और ये डाबला सिंगाना कहाँ है भाई? तो इसकी बात करेंगे डाबला सिंगाना की, ये है अलवर में, सॉरी ये है झुंझुनू में। डाबला सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू में। और अपन बात करेंगे थ की, तो इससे है थूर हुंडेर। और ये थूर हुंडेर का है उदयपुर। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के अंदर लोहा उदयपुर में कौन सी जगह से निकलता है, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, नाथू, नाथू। ना से क्या हो जाएगा? नाथरा की पाड़। थू से क्या हो जाएगा? थूर हुंडेर। तो आपको अगर उदयपुर के लिए पूछे कि कौन सी जगह से निकलती है, तो आपको नाथू से भी याद रख सकते हो। लोहा कहाँ से निकलता है? तो नाथू से निकलता है। ना का मतलब नाथरा की पाड़, और थू का मतलब थूर हुंडेर। तो आपको ध्यान रखना कि लोहा कहाँ से निकलता है? नानी ने मोर को मार डाला था। किससे मारा? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। तो आपको इस तरीके से ट्रिक याद रह जाएगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद में बात करते हैं, लोहा वाली हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं तांबा की, इसकी बात करते हैं तांबा की। अब क्या होता है, देखो गांव के अंदर जब कोई भी लड़की जयपुर के अंदर कोचिंग करने जाती है, कहीं बाहर कोचिंग करने जाती है, तो उसकी मम्मी अकेली खेत को खोद रही होती है, ठीक है। तो उस खेत खोदती हुई मम्मी को याद आता है कि बेटी की याद आती है, वो बुलाती है बेटी को, वो कहती है कि बेटा आजा, अब खेत खोद दे रहे, बेटा आजा, क्या खोद दे? अब खेत खोद दे। और वो जो खुशी बनी होती है, कस्सी बनी होती है, कुदाड़ी, वो किसकी बनी हुई होती है? आपको ये ध्यान रखना, वो तांबे की बनी हुई होती है। तो किसको बुला रही है मम्मी? बेटी को बुला रही है। और क्या खुदवाने के लिए? खेत खुदवाने के लिए, ठीक है। तो क्या है? अब खेत खोद दे रहे। इसका मतलब क्या होता है? पास से देखो, अब खेत खोद दे रहे। खेत किससे खोदना है? तांबे से। नानी ने मोर को मार डाला। मोर किससे मरेगा? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। तो ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे आप खेत खोद दे रहे, खेत किससे खोदेंगे? कस्सी से खोदेंगे। और कस्सी किसकी बनी हुई होती है? ध्यान रखना, तांबे की। क्योंकि लोहे की बनी होती है, आपको ये ध्यान रखना ये तांबे की बनी हुई होती है। आज से क्या हो जाएगा? आकोला क्षेत्र, आकोला क्षेत्र। और ये आकोला क्षेत्र कहाँ पड़ता है भाई?
चित्तौड़ में बनता है। आपको ध्यान रखना कि अकोला क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से क्या निकलता है, तांबा। ऐसे क्या हो जाएगा, अंजनी सलूम्बर, अंजनी सलूम्बर। अब सलूम्बर तो आप सब जानते ही हो कि कहाँ है, तो अंजनी सलूम्बर है उदयपुर में। मेवाड़ के 16 प्रथम ठिकानों में से एक था सलूम्बर, ठीक है। जब चुंडा यहाँ से, चुंडा को जो मेवाड़ का विश्व पितामह है उसको ये ठिकाना दिया गया था, जब उसको हटाया था, ध्यान रखना। और वैसे हो जाएगा बन्नों की ढाणी, किसकी ढाणी, बन्नों की ढाणी। और ये बन्नों की ढाणी कहाँ है, सीकर के अंदर है, कहाँ है, सीकर के अंदर, ध्यान रखना आपको। खेत, खेत से क्या हो जाएगा, खेतड़ी, खेत से क्या हो जाएगा, खेतड़ी। और ये खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। आपको ध्यान रखना, खेतड़ी कहाँ है भाई, झुंझुनू में है। और खो से हो जाएगा खो दरीबा, खो, खो से हो जाएगा खो, अद्दा से हो जाएगा दरीबा। ये खो दरीबा कहाँ है, अलवर में। खो दरीबा कहाँ है, अलवर में। दे से हो जाएगा देलवाड़ा, देलवाड़ा, जैसे देलवाड़ा। और ये देलवाड़ा कहाँ है, सिरोही में, ठीक है। और वैसे हो जाएगा रेल मगरा, रेल मगरा। और ये रेल मगरा कहाँ है, राजसमंद में। आपको ध्यान रखना है भाई, खनिजों को याद करने का और कोई सीधा रास्ता नहीं है। आप इस ट्रिकों के माध्यम से खनिजों आराम से याद रख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं मिलता है कि अब आपको पूछ ले कि तांबा कहाँ से निकलता है, तो 3 चीजें तो 100% यहाँ से मिलेगी ही। और नहीं मिलती है तो चौथी चीज को उसको कर देना कि यहाँ से नहीं मिलता है, या फिर अगर 3 जगह से मिलता है तो 1 जगह से नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, तांबा। अब खेत खोद दे रहे, तो तांबा और लोहा दोनों में कंफ्यूज मत होना। खेत किससे खुदेगा, तांबे से। और मोर किससे मरेगा, लोहे से। और मोर मरेगी कौन, नानी मरेगी। तो आप एक बार इसको 1-2 बार लिखना, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं आगे वाला खनिज। आगे वाली ट्रिक देखते हैं अपन सीसा जस्ता की। किसकी देखते हैं भाई, सीसा जस्ता। ये सीसा जहां से निकलेगा वहां से क्या निकलेगा, जस्ता निकलेगा। अब देखो इसकी ट्रिक है अपने पास, रामराज, कौन सा राज, रामराज का सिर छोट माता के दरबार में, किसके दरबार में, छोट माता के दरबार में जा गिरा। तो किसका सिर छोट माता के दरबार में जा गिरा, रामराज का सिर। रामराज का सिर छोट माता के दरबार में, और सिर कटा किससे, शीशे से। किससे कट गया, शीशे से। और जाके कहाँ गिरा, छोट माता के। तो अपन को ये ट्रिक है क्या याद रखने की, शीशा और जस्ता कहाँ से निकला था, राजस्थान में, उसको याद रखने की ट्रिक है। तो राम से हो जाएगा रामपुरा, रामपुरा आगूचा। और ये रामपुरा आगूचा कहाँ है, भीलवाड़ा में, कहाँ है, भीलवाड़ा में। इसके पास राज से हो जाएगा राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। और ये राजपुरा दरीबा कहाँ है, उदयपुर में। इसके बाद में देखो का से हो जाएगा कायड़ खान, कायड़ खान। और ये कायड़ खान कहाँ है, अजमेर में। ध्यान रखना, यहाँ से क्या निकलता है अपने को, सीसा और जस्ता। छोट, छोट से क्या हो जाएगा, छोट का बरवाड़ा, छोट का बरवाड़ा। तो यह छोट का बरवाड़ा से क्या निकलता है भाई, सीसा जस्ता निकलता है। माँ से हो जाएगा माता सुख, माता सुख। और ये माता सुख कहाँ है, नागौर में, ध्यान रखना है। अब देखो द से हो जाएगा देवारी, देवारी। और जा से हो जाएगा जावर। ये देवारी और जावर, ये दोनों चीज क्या है भाई, उदयपुर में। ध्यान रखना, चांदी की खान मिली थी जावर में लाखा के काल में। उस समय एशिया की सबसे बड़ी खान थी, और जावर का प्राचीन नाम है वो योगिनी पत्थर है, ध्यान रखना। तो देवारी और जावर के अंदर क्या मिली थी, देवारी और जावर में सीसा जस्ता निकलता है। और वो देवारी और जावर दोनों कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई, उदयपुर में। अब घी से हो जाएगा गुड्डा किशोरी दासपुरा, गुड्डा किशोरी दासपुरा, गुड्डा किशोरी दासपुरा। और ये गुड्डा किशोरी दासपुरा कहाँ है, अलवर में। कहाँ है भाई, अलवर में। तो आपको 3 तरीके बताई मैंने। नानी ने मोर को मार डाला, किससे मारा, लोहे से मारा। फिर आजा अब खेत खोद दे रहे, किससे खेत खोदना,
तांबे से। और तीसरी ट्रिक है, रामराज का सिर छोट माता के दरबार में जा गिरा। तो कटा किससे था भाई? रामराज का सिर तो कट तो गया, लेकिन कटा किससे है? शीशा से। सिर तो शीशे से कटता है, शीशे से कटता है तो शीशा और जसता। तो आपको ये ट्रिक भी याद रखनी है। राम से हो जाएगा रामपुरा आगूचा, ये कहाँ है? भीलवाड़ा, ठीक है। राज से हो जाएगा राजपुरा दरीबा या राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। फिर बात करूंगा मैं, कहाँ से हो जाएगा? कायड़ खान, और ये कायड़ खान है कहाँ है? अजमेर के अंदर। छोत का बरवाड़ा तो आप जानते हो सभी, सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में। इसके बाद में मातासु कहाँ है? नागौर में। और दरबार से द से हो जाएगा देवारी और जा से हो जाएगा जावर, ये दोनों कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और आप एक बात करते हो, गुड्डा किशोरी दासपुरा, ये कहाँ है? अलवर। तो तीन अपने पास तीन खनिज है, उनकी सीधी सीधी ट्रिक अपने को याद हो गई। तो आपको याद करना है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी सही करना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये सारी जगह ऐसी है जहाँ से ये खनिज निकलते हैं। अब इससे आगे देखते हैं कौन कौन से खनिज है। अब बात करते हैं अपन वागड़ की पेटी के खनिज। वागड़ की पेटी के खनिज। अब भाई वागड़ के अंदर क्या क्या आता है, ये चीज तो आपको कम से कम ध्यान होनी चाहिए। तो वागड़ के अंदर राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखो, ये हमारा दक्षिणी राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला डूंगरपुर हो गया, ये वाला बांसवाड़ा हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास? प्रतापगढ़। तो ये प्रतापगढ़ है भाई, प्रतापगढ़। ये हो गया बांसवाड़ा, और ये क्या हो गया अपने पास? डूंगरपुर। डूंगरपुर। तो आपको 3 वागड़ की पेटी के खनिज, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहाँ से कौन कौन से खनिज निकलते हैं आपको याद रखना है। तो आपको यह सबसे पहले डूंगरपुर को कैसे याद रखना है? यहाँ से कौन कौन से खनिज निकलते हैं? तो याद रखना कि फ्लो में कहाँ चले गए? डूंगरपुर। फ्लो में कहाँ चले गए? डूंगरपुर। तो फ्लो 2 प्रकार के जो खनिज है डूंगरपुर से निकलते हैं। फ्लो का मतलब हो गया फ्लोराइड, और इस फ्लो का मतलब क्या? फ्लोस्पार। ये फेल्सपार नहीं है, ये क्या है? फ्लोस्पार है। फेल्सपार केवल अजमेर से ही निकलेगा, ध्यान रखना। फेल्सपार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि फेल्सपार कहाँ से निकलता है, तो वो केवल अजमेर से ही निकलता है। तो आपको डूंगरपुर से कौन सी जगह से निकलता है? दोनों मांडो की पहाड़ और मांडो की पहाड़ से 2 खनिज निकलते हैं। फ्लो में डूंगरपुर चले गए, फ्लोराइड और फ्लोस्पार। आपको ये चीज याद रखें। प्रतापगढ़ से तो भाई एक ही खनिज निकलता है, वो कौन सा है? हीरा। प्रतापगढ़ से क्या निकलता है? हीरा। कौन सी जगह से निकलता है भाई? केसरपुरा से क्या निकलता है? हीरा निकलता है। अब देखते हैं अपन बांसवाड़ा, यहाँ से क्या निकलता है भाई? सोना और मैग्नीज दोनों निकलते हैं, सोना और मैग्नीज। तो अब आपने कोई एक ट्रिक याद रखनी है, उसके माध्यम से अपने सोना को अलग छांट लेंगे और मैग्नीज को अलग छांट लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ट्रिक, बांसवाड़ा के अंदर सोना और मैग्नीज की दोनों की एक ही ट्रिक है। तो कैसे याद रखनी है आपको देखना। आनंद, किसको आनंद आया? आनंद और लीला को आज भूखा ही सोना था। सोना ता करना है, था नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है? ता करना है, क्योंकि ता से भी अपना एक जगह का वो जगह निकलेगी, ठीक है। तो आनंद और लीला को आज भूखा ही सोना था। क्यों सोना था भाई? सोना निकलेगा तब सोना था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, आनंद से आनंदपुर भूखिया, और जैसे हो जाएगा जगपुर या जगपुरा भूखिया। ये सब बांसवाड़ा में वही जगह, ध्यान रखना। आनंदपुर भूखिया और जगपुरा भूखिया। भूखा दोनों जगह से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। आपको ये याद रखना है कि भूखा जगपुर भूखिया और आनंदपुर भूखिया, दोनों जगह से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में सोने के नवीनतम भंडार कहाँ मिले, तो घोटिया अंबा, ये भी बांसवाड़ा में ही है। आपको ध्यान रखना है, घोटिया
गोटिया अंबा जगह का नाम है और यहाँ से सोने के नवीनतम भंडार मिले, सोने के नवीनतम भंडार मिले बांसवाड़ा। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि अपने पास मैग्नीज कहाँ से निकलता है, मैग्नीज तो पता है मैग्नीज कहाँ से निकलता है। तो देखो ली से हो जाएगा लीलवाणी, ये सब कहाँ है बांसवाड़े में, लीलवाणी। और ख से हो जाएगा खेड़िया, खेड़िया। का से हो जाएगा काला खूंट, काला खूंट। और ता से हो जाएगा तलवाड़ा, ये तलवाड़ा है। और जो बाड़मेर में वो तिलवाड़ा। ठीक है, तो तलवाड़ा, खेड़िया, कालाकूट और नीलवाणी, यहाँ से मैग्नीज निकलता है, मैग्नीज निकलता है। और अपन बात करें कि भूका भूका, जगपुर भूकिया और आनंदपुर भूकिया, यहाँ से क्या निकलता है, अपन बात करें तो क्या निकलता है भाई, यहाँ से सोना निकलता है। भूका जहाँ होगा वहाँ सोना निकलेगा, ध्यान रखना, भूका भूका सोना, भूका भूका सोना। ठीक है, और गोटिया नवीनतम सोने के भंडार पूछे आपको कि कहाँ से निकले, कहाँ मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना गोटिया अंबा। और ये भी कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है। तो वागड़ की पेटी के करीब आपको पता चल गया। वागड़ की पेटी में 3 प्रकार के डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्टों को वागड़ कहते हैं, कांठल, अकेला, प्रतापगढ़ को कहते हैं। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान है। ठीक है, तो अब देखो डूंगरपुर, फ्लो में कहाँ चले गए, डूंगरपुर चले गए। फ्लो राइट और फ्लोस्पार कहाँ से निकलता है, मांडो की पहाड़, और मांडो की पहाड़ कहाँ है, डूंगरपुर। ध्यान रखना, नाथरा की पहाड़ उदयपुर है, मांडो की पहाड़ डूंगरपुर है। फिर इसके बाद में बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से केवल एक ही प्रकार का खनिज निकलता है, वो है हीरा। हीरा कौन सी जगह से निकलता है भाई, केसरपुरा से। ठीक है, अब इसके बाद में मैग्नीज और सोना दोनों की एक ट्रिक है, आनंद और लीला को। किसको, आनंद और लीला को। आनंद क्या कब आया, जब लीला मिली। आनंद और लीला को क्या सोना था, आज भूखा ही सोना था, आनंद ले लेते सो गए, भूखे ही सो गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आनंद, आनंद से क्या हो गया, आनंदपुर भूकिया, और जैसे जगपुर भूकिया, तो भूखा भूखा जहाँ से वहां से क्या निकलेगा, सोना। और इसके बाद में लीलवाणी, कालाकोट, खेड़िया और तलवाड़ा, यहाँ से क्या निकलेगा, मैग्नीज निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये वागड़ की पेटी के खनिज भी याद रखना है, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। आराम से अगर इनको देखने के बाद आप किताबें पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको इजी लगेगा। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे मिट्टी की, क्ले की बात करेंगे कि कहाँ से जो बड़े मिट्टी है वो कहाँ से ज्यादा निकलती, क्ले कौन कौन से क्ले, कितने प्रकार के क्ले। तो अपन क्ले खनिज की बात करेंगे, क्ले खनिज की बात करेंगे। और क्ले खनिज कहाँ से निकलते हैं, तो भाई देखो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है बाल क्ले, दूसरा होता है फायर क्ले, फायर, दूसरा कौन सा क्ले, फायर क्ले। तीसरा है चाइना क्ले, चाइना क्ले, 2 3। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात करेंगे ब्लीचिंग क्ले, ब्लीचिंग क्ले, या फिर इसको कहेंगे मुल्तानी मिट्टी। ठीक है भाई, और इसके बाद में अगर लास्ट बात करेंगे सिलिका सैंड, सिलिका सैंड की बात करेंगे। देखो अगर आपको एग्जाम के अंदर आ जाए कि बाल क्ले कहाँ से ज्यादा निकलते हैं, फायर क्ले कहाँ से निकलते हैं, चाइना क्ले, अगर इन तीनों को अपन बात करें तो ये तीनों सबसे ज्यादा कहाँ से उत्पादित किए जाते हैं, बीकानेर से। आपको सोचना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली पता है तीनों कहाँ से किए जाते हैं, बीकानेर से। या आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से जो क्ले है, कौन सा क्ले है वो बीकानेर से उत्पादन नहीं किया जाता है। 3 ऑप्शन दे देंगे और दे देंगे ब्लीचिंग क्ले। तो ये बीकानेर से उत्पादन किया जाता है, लेकिन फर्स्ट स्थान पर जो है इसका उत्पादन करने में क्या है, बाड़मेर। और सेकंड स्थान पर कौन है भाई, बीकानेर। तो इस सिलिका सैंड कहाँ से मिलती है अपने को, ये मिलती है अपने को बूंदी से। कहाँ मिलती है, कहाँ से मिलती है भाई, बूंदी से। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं पत्थर। तो क्ले तो आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है भाई, 5 प्रकार के, बाल क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले, ये तीनों क्ले बीकानेर से मिलते हैं। ब्लीचिंग क्ले और मुल्तानी मिट्टी की बात करूं तो ब्लीचिंग मुल्तानी मिट्टी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से की जाती है, बाड़मेर से की जाती है। और मैं बात करूं कि सेकंड नंबर पे क्या है, तो बीकानेर है। और सिलिका सैंड ये कहाँ से है, बूंदी से मिलती है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में बात करें पत्थर की, इसकी बात करें भाई
पत्थर जो खनिज है उसकी बात करेंगे। पत्थर ये अपना राजस्थान है। ये क्या है भाई? राजस्थान। अब देखो ये जोधपुर है, ब्लू सिटी, और ब्लू सिटी से निकलता है इमारती पत्थर। इमारती पत्थर, ठीक है भाई, ध्यान रखना आपको। ब्लू सिटी से कौन सा पत्थर निकलता है? इमारती पत्थर। यहाँ जालोर, और जालोर से निकलता है अपने को ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या निकलता है भाई? ग्रेफाइट। और सारे पत्थर जो मैंने आपको बताए वो किधर से निकलते हैं? राजस्थान में पूर्वी साइड से निकलते हैं। तो आपको कैसे याद रखना? देखो ए बी सी डी के। अब आपको जैसे बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो सबसे पहले ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल किस पे लिखता है? स्लेट पे। और किस पे लिखता है भाई? स्लेट पे। यहाँ से निकलेगा स्लेट स्टोन। स्लेट स्टोन। ए का मतलब अलवर। ए का मतलब क्या है? अलवर। बी का मतलब भरतपुर। अब बी से क्या निकलेगा? तो बी से आपको ध्यान रखना, बी बलुआ। बी बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? पत्थर। ये मैक्स सबसे ज्यादा निकलता है, ठीक है, बलुआ पत्थर। ये कहां से निकलता है अपने को? भरतपुर से। अब मैं बात करूं डी और सी की, तो धौलपुर, डी और सी की। तो मैं बात करूं तो सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। इन दोनों से बात करूं तो यहाँ से निकलता है रेड स्टोन। कौन सा स्टोन? रेड स्टोन। या फिर इसको क्या कहेंगे? धौलपुर स्टोन। धौलपुर स्टोन, रेड स्टोन या धौलपुर स्टोन सी और डी से निकलता है। सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। के से निकलता है, के का मतलब कोटा, और कोटा से कौन सा स्टोन निकलता है? कोटा स्टोन। कौन सा स्टोन निकलता है? कोटा स्टोन। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई पत्थर की बात करें तो पत्थर के अंदर 4-5 प्रकार के स्टोन है। देखो इमारती पत्थर कहां से निकलता है भाई? अपने जोधपुर से, ठीक है। और जोधपुर से एक और निकलता है बदामी। बदामी, ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे ग्रेफाइट की बात करें अपन, तो ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट कहां से निकलता है? जालोर से निकलता है। कहां से निकलता है भाई? जालोर से। आपको ध्यान रखना है कि जालोर में ग्रेफाइट निकलता है, और सिरोही के अंदर, जिसके पास सिरोही है, सिरोही के अंदर जो है ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया ग्रेफाइट, ग्रासिया ग्रेफाइट, ऐसे याद रखना। यहाँ पे सिरोही के अंदर सबसे जो जनजाति ज्यादा पाई जाती है वो ग्रासिया है, तो ऐसे आपको याद रखना। और बाकी जो पूर्वी साइड के स्टोन है उसको कैसे याद रखना? ए बी सी और डी। ए बी सी डी और के। मतलब ए से क्या है? या जब बच्चा स्कूल जाता है तो ए फॉर एप्पल सबसे पहले स्लेट पे लिखना सीखता है, तो ध्यान रखना स्लेट स्टोन। इसके बाद में बी से क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर। ये सबसे ज्यादा मैक्स इधर निकलता है भरतपुर से। इसके बाद में सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। इन दोनों से क्या निकलता है भाई? रेड स्टोन। या फिर इसमें बात करेंगे अपन इसकी धौलपुर स्टोन की। और बात करेंगे कि कोटा से कौन सा निकलता है, तो कोटा स्टोन। अब मार्बल की किस्में देखेंगे क्योंकि वो भी पत्थर है, तो मार्बल की किस्में देखेंगे। तो मार्बल की किस्में, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं मार्बल की किस्में। देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन काला मार्बल, इसके बाद में बात करेंगे सफेद मार्बल, इसके बाद में बात करेंगे अपन तीसरे नंबर पर काला सफेद पीला मार्बल, इसके बाद में 4 में बात करेंगे गुलाबी मार्बल, ठीक है भाई, गुलाबी मार्बल। और इसके बाद में 5 नंबर पर बात करेंगे हरा मार्बल, और 6 नंबर पर बात करेंगे सतरंगी मार्बल। अब ये कहां से निकलता है भाई? आपको कैसे याद रखनी है? सीधी शॉर्ट ट्रिक अपने पास इनको याद रखना की काला भैंस लाना। भैंस किस प्रकार की होती है? काली। तो आपको ध्यान रखना भैंस लाना। क्या लाना? भैंस लाना। कौन सी भैंस? काली भैंस। कहां से लाना है? जयपुर से। तो काला, ध्यान रखना आपको, काला मार्बल कहां से निकलता है? भैंस लाना। और ये भैंस लाना कहाँ है? जयपुर। अब आपने सुना होगा मकराना मिठाई खाई है आपने? देखो जो गाँव में रहते हैं वो सब जानते हैं मकराना मिठाई आती है व्हाइट कलर की, ठीक है, मकराना बोलते हैं उनको। तो सफेद क्या होता है? मकराना।
सफेद क्या होता है? मकराना। और ये कहाँ, जो सफेद मार्बल है ये कहाँ से निकलता है? मकराना से। और मकराना कहाँ है? नागौर।